जैसे कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्ट टेस्ट के लिए कंटिन्यू है, तो इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की थी। तो अभी हम स्टार्ट करें अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सिंपली एक होते हैं वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल में हम कहते हैं वेरी मीन्स चेंज, एबल मतलब जो चेंज हो सके, और कांस्टेंट्स हमारे फिक्स नंबर्स होते हैं। और अर्थमेटिक में हमारे पास जस्ट नंबर्स की पे ही ऑपरेशंस होते हैं, और यहाँ वेरिएबल में हमारे दोनों होते हैं। हम अगर कहते हैं समथिंग प्लस 4 इज इक्वल 9 है, तो समथिंग के लिए 5 आ जाएगा, और 3 माइनस समथिंग इज 0, इट मीन्स वहाँ पे 3 आना चाहिए। यानी एम्प्टी जो चीज़ होती है वहाँ पे अगर हम फिल करते हैं, असल में वही वेरिएबल है। उसकी नोटेशन हमारी एक्स वाई जेड है, या टी यू वी भी हो सकती है। मोस्टली ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। जब हम अर्थमेटिक्स की बात करें, देखें कोई कहे कि अलजेब्रा और अर्थमेटिक में फ़र्क क्या है या डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे ये हुआ कि अर्थमेटिक में हम जस्ट नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ अलजेब्रा में हमारे वेरिएबल इंक्लूड होंगे, जैसे 3+2 5+3 हो, इवन हमारी डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, वहाँ पे भी हमारे ये सारे अर्थमेटिक में डील्स होती हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जस्ट यहाँ पे जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करें विद अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे 2+x, एक नंबर लिया है 3, सब माइनस किया है x, या y मल्टीप्लाई बाय 7, या 7 डिवाइड बाय y, यानी कोई भी ऑपरेशन या मिक्स भी हो सकती हैं। तो वहाँ पे ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे हमारे। और इक्वेशन क्या होती है हमारी, जैसे जब हम कहेंगे दो एक्सप्रेशन जब इक्वल हों, तो वहाँ पे हम कहते हैं दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, जब हमारे दो एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए। और जब हमारे इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो वहाँ ऑब्वियस है कि या तो लेस देन की सिंबल होगी या ग्रेटर देन की सिंबल होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस है कुछ लेस या ग्रेटर हो सकता है, तो वन ऑफ देम यहाँ पे सिंबल आ सकती है। यानी या तो इक्वलिटी है ही नहीं बिल्कुल से, अगर है तो, अगर हम दो एक्सप्रेशन की बात हो, अगर दो ना हो तो अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अब ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होते हैं सिंपल नंबर्स पे ऑपरेशन। अब हमारे पास है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम जैसे 2x+3 या समथिंग लाइक, तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, तो इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एक है 2x+3y, दिस सेकंड इज 7x+4y। तो ये एड या सब्ट्रैक्ट तब होते हैं जब लाइक टर्म्स हो, लाइक टर्म्स यानी 2x और 7x आपस में लाइक टर्म है, वो x² ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। 3y और से 4y ये लाइक, जिसका वेरिएबल भी सेम हो, उसकी पावर भी सेम हो, वही हमारा लाइक टर्म है। तो 2 और 7 9x, 3 और 4 7y हो जाएगा। और x² आपका एज इट, अगर x² को भी टर्म होगा तो वो यहाँ 8 हो सकता था। सेकंड है 3x+4y। देखिए अब अगर हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 3 4 12। अब बेस सेम है तो पावर 8 होंगे, जैसे हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था। अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो क्या होगा, वेरिएबल साथ रखेंगे, अब बाकी आपका 3 × 4 वैसे ही 12 आएगा। तो दोनों में देखें डिफरेंस क्या है कि अगर बेस सेम है तभी पावर 8 होंगे। हाँ, डिग्री फाइंड करने के लिए हम उनकी पावर से ऐड करते हैं, मगर वो हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। एक हम लिखते हैं 3x² y+4y² z स्क्वायर एंड 4x की पावर, या सिंपली 4x कर दें। ठीक है, तो यहाँ इसकी डिग्री अपनी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ओवरऑल डिग्री की जो होगी पॉलिनोमियल की, वो 4 होगी। और पॉलिनोमियल क्या होता है, जस्ट हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल हम कहते हैं कि जिसपे होल नंबर्स पे पावर हो। तो किसी एक में भी अगर पावर होल नंबर नहीं है तो हमारा हम डेफिनेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल की प्रॉपर, मगर यहाँ हम कह रहे हैं डिग्री इस पूरे की क्या होगी, 5 अब हो जाएगी, जब हमने x की जगह 5 रखा है। यानी इंडिविजुअली पहले देखेंगे, और जहाँ सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए हालांकि पहले लिखना था, अभी हम लिख रहे हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारा जस्ट क्या होता है कि Pn(x) इज इक्वल टू a0 + a1x a2x² अप टू प्लस an(x⁻n). इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, डिग्री n में वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ ये ज़रूरी है कि जो पावर होगी वो होल नंबर, यानी 0 1 2 एंड सो ऑन हो सकते हैं, ना फ्रैक्शन होंगे ना नेगेटिव होंगे। तो ये कंडीशन इस पे लाजमन होती है। अब 3x +
4/y है। देखिए 3x में तो डिग्री 1 है, मगर 4/y में ओवरऑल ये -1 ट्रीट होगी, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपकी डिग्री जो है वो होल नंबर होना लाजमन है, क्योंकि हम होल नंबर्स पे बात करें कि होल नंबर होगी तो 0 1 2 3 ये एक सेट जैसे, तो इनमें से आपके होल नंबर्स में से डिग्री हो सकती है। अगर मैंने लिखा है 3x² + 4/y, तो ये नीचे आ जाए तो तो देखें 3x² + 4/y देखें हमने लिख लिया, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसमें डिग्री या पॉलिनोमियल नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ क्या होगा, तो एक है रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉलिनोमियल हो, मगर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0, जैसे हम रेशनल नंबर्स पे डेफिनेशन लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इरेशनल। इरेशनल में क्या होगा, अगर वन ऑफ देम इज नॉट अ पॉलिनोमियल, अगर कोई एक पॉलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज, जैसे 2x + रेडिकल 3 है, मगर x पे तो पावर होल नंबर है, मगर रेडिकल 3 पे नहीं है, मगर वो हमारा कांस्टेंट है। तो वेरिएबल पे हम देखते हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना लाजमन है, कांस्टेंट पे कोई भी पावर हो कोई मैटर नहीं करता। अगर हम देखेंगे 2x + रेडिकल 3 हमने लिखा, 3x + 4 रखा, अब दोनों को फ्रैक्शन किया तो ये दोनों पॉलिनोमियल है, तो ये रेशनल बनेगा। रेशनल के लिए क्या होगा, 3x² + 4 है, डिनोमिनेटर में देखें रेडिकल x, रेडिकल मतलब पावर 1/2। तो अब हमारा एक पॉलिनोमियल है, सेकंड नहीं है, तो इसीलिए होल हमारा रेशनल नहीं होगा, अब ये इरेशनल ट्रीट होगा। तो दिस इज अ इरेशनल पॉलिनोमियल, इरेशनल एक्सप्रेशन, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो या तो पॉलिनोमियल होगा या रेशनल एक्सप्रेशन, और पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम इसे कहते हैं। अब इसमें हमने अब हमारे पास नेक्स्ट जो है सी में ही है कि हम दो एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने एडिशन तक तो देख लिया, मगर मल्टीप्लाई करना है x + 2 को x + 3 के साथ। तो प्रॉपर वे क्या है इसका, पहले x मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ, फिर सेकंड हमारा 2 मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ। फर्दर क्या होगा, तो x² + 3x + 2x + 6 यानी x² + 5x। ये अगर हमने फॉरवर्ड में मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, दिस इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको रिवर्स में लेके जाएं स्टेप्स में, तो असल में ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, यानी फॉरवर्ड में हमारी मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन को हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सारे आ जाते हैं कि सिंप्लीफाई मतलब जो भी ऑपरेशन है वही करें। यहाँ हम सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लिकेशन इसमें यहाँ पे में मीनिंग है। अगर रिवर्स में लगाएं तो हमारा फैक्टराइजेशन है, फॉरवर्ड में जाए तो मल्टी, तो दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। मगर ये एक्सप्रेशन देखें x + 2 एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। अगर एक जैसे हों x + 2 और x + 2 हो, तो यहाँ फार्मूला लग जाता है x + 2 का, क्योंकि होल स्क्वायर होगा तो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला है a² + 2ab + b²। अगर दरमियान में माइनस होगी, यानी उन दोनों एक्सप्रेशन में माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस होगा। सिमिलरली हमारे पास अगर 3 हो एक से, तो हम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है, a + b × a - b, तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हम देखें ए बी और बी ए, यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास है x + 2 x - 2 मतलब x, यहाँ क्या होगा x² - 4। दिस इज जस्ट एग्जांपल, इससे रिलेटेड है। तो देखें x² हमने किया, मगर 2x और -2x आपस में कैंसिल हो गए, तो बार बार करने से बेहतर है हम डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ 2 का फार्मूला लगाएंगे। यही चीज़ अगर आप 3 आ जाए तो अब हमारे पास अगर 3 हो x + a + b a + b a + b, तो दिस इज a + b होल क्यूब, तो इसका फार्मूला है a³ + b³ + 3a² b + b 3ab², ठीक है। तो यहाँ अगर दरमियान में माइनस हो तो क्या होगा, क्यूब में माइनस आएगा और फर्स्ट में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ b आएगा वहाँ माइनस हमारी नहीं आएगी, क्योंकि -b आ गया तो वहाँ स्क्वायर हो चुका है। तो सिमिलरली ये सिंप्लीफिकेशन होती है कि अगर a + b मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर ये एक फार्मूला है, तो a³ - b³ का फार्मूला है। लेकिन इनिशियली अगर प्लस है तो यहाँ प्लस का फार्मूला, अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला, ये ध्यान रखना है। अल्टरनेटिव साइन ज़रूर होगी, तो यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होगी a b में, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस होगी, ये याद ज़रूर रखना होता है, क्योंकि इसमें मेन डिफरेंस इसी का ही होता है कि आप सिंबल
क्योंकि ए प्लस बी वहाँ भी प्लस हो तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही होगी, यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला तब लगता है जब आपके दोनों अल्टरनेटिव साइन हो। अल्टरनेटिव मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर द डिग्री। तो यहाँ देखें 2x² मैंने लिख लिया जल्दी से, 3x² इंडिविजुअली 2 3 5 है डिग्री। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री ओवरऑल की है, ठीक है। तो यहाँ 4y² z पावर -3 है। जब माइनस आती है ना जहाँ पे, तो माइनस की वजह से क्या होता है कि वो क्योंकि खुद ही नहीं है पोलिनोमियल, तो ओवरऑल पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 2x² वहाँ पे डिग्री होल नंबर थी, उसमें थी, अगर लास्ट में क्योंकि z की पावर -3 है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज़ अ रेशनल। तो रेशनल की डिग्री नहीं होती, पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज़ अ पहले पोलिनोमियल था, उसकी डिग्री 5 थी, अब उसकी डिग्री 5 नहीं रहेगी। तो क्योंकि डिग्री कितनी भी हो, मगर मेन क्या है, हर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो तभी हम चेक कर सकते हैं। किसी भी अगर माइनस में या फ्रैक्शन में पावर आ गई तो हम उसकी डिग्री तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो पोलिनोमियल ही नहीं है। तो डिग्री हमेशा हम पोलिनोमियल की कहते हैं। तो ये वीडियो हमारी लास्ट तक इतनी मतलब हमारी क्लास थी। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग मेरी नहीं हो सकी थी, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है ताकि वो कंटिन्यू हो सके। और लेक्चर में तो हमने टॉपिक से में टाइम लिया था, मगर वीडियो में मैंने जल्दी से ये कर लिया है। तो कोशिश यही होगी कि वो नेक्स्ट में हमारे टॉपिक में अलजेब्रा के कुछ टॉपिक, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इनइक्वलिटीज, ये हमारी रिमेनिंग टॉपिक हैं अलजेब्रा से, तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है। इसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। थैंक यू।